Hello students, welcome to Vision K YouTube channel. Today we're going to discuss a mock paper on English, which is very important for all the competitive exam, for all type of competitive exams, and it will be a very useful and beneficiary subject for you people as well. Here we have come up with questions. Those are may come in your exams repeatedly, and those are very usual and common for every exam. So let's start with the video now. So in the first question here, you have a question of in the following question some of the sentence have error. So ये आपका error correction का question है where we have to find out the error in the sentence, particular sentence. In the following question, some of the sentences have errors and some have none. Find out which part of the sentence has an error. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is 4. तो ये आपका question है and यहाँ पे आपको error correction है. ये एरर करेक्शन का क्वेश्चन है. एक सेंटेंस दिया हुआ है एंड दैट सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. नंबर 1, 2, 3 एंड 4. ये सेंटेंस 4 भाग में भाग किया गया है एंड यू हैव टू फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस वेयर यू हैव एन एरर. सो पहला सेंटेंस आपका हो गया, वी सॉ सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच. नो एरर. सो नो एरर आपके नंबर 4 ऑप्शन में आता है. तो वी सॉ सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि कौन से पार्ट में देयर इज एन एरर. सो वी सॉ, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है. वी सॉ करेक्ट है. सैंड स्कल्पचर्स ये तो करेक्ट है ऑब्वियसली. आपका एरर है ऑप्शन नंबर 3 में. क्यों? यहाँ पे इन नहीं होगा. द प्रीपोजिशन इन इज रॉन्ग हियर. द करेक्ट प्रीपोजिशन विल बी on. तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3. द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 3 एंड यहाँ पे प्रीपोजिशन इन की जगह पे आपका बैठेगा on. सो द करेक्ट आंसर इज on the beach. लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली हैवंट दे. ये आपके क्वेश्चन टेक का है. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्वेश्चन टेक. This is in the pattern of a question tag. तो question tag क्या होता है? Question tag is a sentence will be there and after that there will be a question. So question tag का formula क्या होता है? If the sentence is in positive, the question will be in negative. तो ये आपका question tag का pattern है. The sentence will be in positive, then the question will be in negative and vice versa. So यहाँ पे आपका क्या है? The sentence is in positive connotation. Everybody in the office has left early. ये आपका सेंटेंस है. यहाँ तक ये आपका सेंटेंस है और ये पॉजिटिव कोनोटेशन में है. दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन पॉजिटिव कोनोटेशन. और पीछे का जो क्वेश्चन है हैवंट दे, इट्स इन नेगेटिव. ये आपका हो गया नेगेटिव में क्वेश्चन. सो दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन टेक जहां पे ये होता है एंड यहाँ पे आपको एरर ढूंढना है. सो एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली. दिस पार्ट इज करेक्ट. हैवंट दे, दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी करेक्ट. तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन टेक का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है. सो दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट एंड योर आंसर हियर इज नो एरर. सो जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो ये आपका हो गया नो एरर. सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी हैव द क्वेश्चन एज the teacher told that the students should have gone to the library instead of having wasted their time. तो यहाँ पे क्या है? The teacher told. ये told नहीं होगा, ये narration type का क्वेश्चन है. यहाँ पे told नहीं होगा. The teacher said that. ये कौन से कैटेगरी का है? ये है आपका narration का. एंड narration में आपका होता है direct and indirect. और दिस क्वेश्चन बिलोंग टू नरेशन. सो यहाँ पे टोल के जगह पे आपका होगा सेड. सो योर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड द एरर इज इन क्वेश्चन नंबर द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 1 दैट इज टोल. यहाँ पे टोल नहीं होगा, ये सेड बन जाएगा. सो दीज वेर योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग एरर करेक्शन. And next move to our next question. Now you have question regarding filling the blanks or fillers. So यहाँ पे आपका है in the following question some of the sentences are given with blanks to be filled with appropriate words.
4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4. So यहाँ पे आपको filling the blanks करना है. It's a bit of easy one, but also उसके लिए आपको words का meaning जानना बहुत जरूरी है. आप जब भी filling the blanks करोगे, you will always have to have a good word stock. You will always have to have good word stock, क्योंकि ये word stock बहुत handy आता है आपके synonym antonyms, filling the blanks, fillers, close test, ऐसे वाले हर जगह पे ये word stock बहुत काम आएगा और आपको words के meaning पता होना जरूरी है. So your first question here is the work was dashed by the rains. तो work के बारे में है and rains have interrupted the work. So your options are restricted, prevented, hampered, obstructed. तो सारे के सारे एक जैसे ही मीनिंग है, restrict करना, prevent करना, hamper करना या फिर obstruct करना. लेकिन आपका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इज hampered, मतलब hamper करना. The work was hampered by the rains. रुकावट लाना. So your correct option is option number C. Next you have he knows French and German dash Russian. So this is about a preposition. तो ये preposition का है. Filling the blanks. यहाँ पे आपके options है beside, besides, aside और except. तो ये आपका क्वेश्चन है. उनको फ्रेंच एंड जर्मन पता है और रशियन भी आता है. He knows 3 of the language. तो alongside with French and German उनको रशियन भी आता है. So your answer will be besides. B-E-S-I-D-E-S. क्योंकि ये beside दिखाता है पास में. That is side by. And this beside means alongside. That is साथ ही साथ. उनको फ्रेंच एंड जर्मन आता है और साथ में रशियन भी आता है. So this is your correct answer. Next you have his reputation has been dashed by his foolish act. तो उनका reputation क्या हो जाना? Reputation बिगड़ जाना. So here you have increase. Obviously ये ऑप्शन नहीं होगा आपका. Decrease ये भी नहीं होगा. Retrieved वो तो नहीं होगा. Last option is your tainted. Tainted मतलब दाग लगना. So उनके reputation में दाग लग चुका है because of his foolish acts. From there we come to know about the incident, the circumstances. So your correct option will be tainted. That means दाग लगना reputation में. So your correct option is option number D. Next move to the next question. Next question यहाँ पे आपको है. In the following question, choose the word that is least similar in the meaning to the given word. यहाँ पे आपके मैंने जो पहले बोला कि synonym antonyms के questions में आपको word stock बहुत जरूरी है. ये आपके synonym antonyms वाले question है. So यहाँ पे आपको directly synonym या antonym करके नहीं दिया गया है. Here you have the word least similar. अब ये least similar हो गया आपका antonym. That is opposite. Antonym या फिर opposite word. So least similar word ढूंढना है आपको arrogant का. तो first option is your arrogant. Arrogant मतलब to be rude, to be selfish, to be proud, to behave in a bad way. तो arrogant का meaning होता है ये सब. और haughty का भी यहाँ पे meaning होता है. This haughty also mean rude. So यहाँ पे ये सारे आपके हो गए. Proud भी negative है. That is arrogant का ही है. सेल्फिश भी एरोगेंट जैसा ही है. हॉटी भी आपका हो गया एरोगेंट जैसा. तो कौन सा बचा? इट्स योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मॉडेस्ट. बिकॉज वी आर हियर आस्क्ड टू फाइंड एंटोनिम लीस्ट सिमिलर, दैट इज एंटोनिम या फिर ऑपोजिट. सो एरोगेंट का ऑपोजिट होगा आपका मॉडेस्ट. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव हियर इज एसेंट्रिक. तो एसेंट्रिक का ऑपोजिट या फिर एंटोनिम आपको ढूंढना है. लीस्ट सिमिलर अब हमेशा याद रखना, लीस्ट सिमिलर इज योर एंटोनिम या फिर ऑपोजिट वर्ड. सो एसेंट्रिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज अनयूजुअल या एलियन. अनयूजुअल या फिर समथिंग दैट इज एलियन. एलियन मतलब नॉट द एलियन ऑफ द स्पेस बट समथिंग दैट इज फॉरेन टू अस. सो यहाँ पे अगर अनयूजुअल है तो फिर बाकी का यहाँ पे यू हैव दैट ऑप्शन अनयूजुअल, पिक्यूलियर, केयर फ्री. तो आपका कौन सा होगा आंसर? इट इज योर ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल. सो आपका करेक्ट आंसर है नॉर्मल. नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव जेनिथ. जेनिथ करके है. जेनिथ यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द जेनिथ. और जेनिथ का आपका ऑप्शन हो गया. यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? नादिर, शैलो, लो, बॉटम. मतलब ये किसी एक
पॉइंट के बारे में बताता है, जेनिथ एक पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब करता है, तो इसका लीस्ट अपोजिट कौन सा हो जाएगा? बॉटम। जेनिथ होता है एक अबव द पॉइंट, मतलब एकदम ऊंचा पॉइंट, एंड यहाँ का आपका अपोजिट हो जाएगा बॉटम. दिस इज योर आंसर फॉर जेनिथ. लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव मोस्ट सिमिलर. पहले हमको मिला था लीस्ट सिमिलर, नाउ यू हैव मोस्ट सिमिलर. मोस्ट सिमिलर मीन्स आपका सेम वर्ड्स या फिर सिनोनिम्स. दिस वन इज योर सिनोनिम्स. सिनोनिम्स आपको ढूंढना है. सिनोनिम ऑफ डिवाउट. डिवाउट ये डिवोशन से रिलेटेड है. दिस इज रिलेटेड टू द वर्ड डिवोशन. सो डिवाउट अगर डिवोशन से रिलेटेड है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज pious. pious or pure or whatever related to devotion or anything, any kind of thing that is related to God and purity. Next you have predilection. So predilection का मतलब होता है preference, to prefer something. Predilection is preference. So आपका option number A is your correct answer because predilection का meaning ही होता है to prefer something. Next you have effigy. ये pronounce करता है effigy. effigy का मतलब होता है anything that is like statue. effigy का meaning होता है something that is like statue और किसी चीज का मूर्त. तो effigy से related या फिर similar word हो गया आपका dummy. So these are your most similar words. And now let's move to our next questions. Next questions है आपके idioms and phrases के ऊपर. Here you can see it. ये आपके idioms and phrases के ऊपर question है. In the following questions, 4 alternatives are given for the idioms and phrases written within inverted commas. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idioms and phrases. So you have a sentence here and in the sentence itself there is a portion जहाँ पे idioms and phrases दिया गया है and those idioms and phrases are being used in inverted commas. So यहाँ पे first question क्या है आपका? He usually goes to bed very early and rises with the lark. तो rises with the lark का meaning होता है very early. So your option number C is correct. Rises with the lark का meaning होता है very early. That means this idiom has been taken from the sentence early to bed, early to rise. तो ये rises with the lark का पहला मतलब correct answer will be very early. Let's move to our next question, that is at his wits end he turned to his old friend. So at his wits end. At his wit ends का मतलब होता है बहुत सोचने के बाद. बहुत सोचने के बाद, after being confused for a longer period of time, after being hesitated about something, careful thinking के बाद कुछ decision लेना या फिर कुछ काम करना. So यहाँ पे आपके options हैं overjoyed, after careful thinking, confidently, not knowing what to do. So जैसा कि मैंने आपको बोला at his wits end मतलब to be confused or to think about something very carefully. So आपका option हो गया option number B, that is after careful thinking. Now next question you have, the winning team decided to go for the juggler in the last quarter of the match. So go for the juggler है आपका idiom and phrases, idiom or phrases in this sentence, and go for the juggler होता है to attack very harshly. बहुत मतलब ध्यान से full force के साथ attack करना. It may be in a game, it may be in a war, it may be in anything, but to attack in with full force is called go for the juggler. तो यहाँ पे आपका option है forfeit the match, give easy opportunities to the easy team, give reserve players a chance and attack all out. तो go for the juggler का answer हो गया आपका attack all out. Your correct option is option number D and it's called attack all out. So these are your idioms and phrases, and let's move to the next question now. Now here you have 4 questions related to one word substitution. So one word substitution क्या होता है? आपको एक sentence मिलेगा, उसको एक word में describe करना पड़ेगा. So here you have the question. In the following questions, 4 alternatives are given in each question. Choose the one which can be substituted for the given words or sentence. So our first question regarding your first question regarding one word substitution is a recurrent compulsive urge to steal. So
चोरी करने का जो हैबिट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए एक डेफिनेट नाम है. यू हैव ए स्पेसिफिक नेम फॉर दैट रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज ऑफ ए पर्सन. सो उसको बोला जाता है क्लेप्टोमेनिया. अर्ज टू स्टील उसको बोलते हैं हम क्लेप्टोमेनिया. So next question you have, act of injuring others' reputation by any slanderous communication. दूसरों को डिफेम करना, कुछ बुरी बातें फैला के या फिर बुरी बातें बोल के, उसको हम बोलते हैं डिफेमेशन. So act of injuring another's reputation, not physically but harming someone's reputation by any slanderous communication, उसको हम बोलते हैं डिफेमेशन. उनको डिफेम करना, उनकी बुराई करना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव द सेकंड. ये आपका हो गया फिलिंग. ये आपका हो गया सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस इज इन इन्वर्टेड कॉमा वेयर यू हैव टू चूज द सेंटेंस विच में इम्प्रूव द सेंटेंस. तो ये आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, जहां पे आपको किसी एक पार्ट को ओमिट करके दूसरा पार्ट लगाना पड़ेगा सो दैट द सेंटेंस बिकम फुल्ली करेक्ट इन ग्रामेटिकली वी और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेकंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट पिजन हैड फ्लोन. सो यहाँ पे आपका कौन सा पोर्शन इन्वर्टेड कॉमा में है? दैट इज योर पिजन हैड फ्लोन. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस पोर्शन इज नॉट करेक्ट और दिस पोर्शन इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ गुड इंप्रेशन टू द सेंटेंस. इस वाले पार्ट में देयर इज एन एरर, मतलब कुछ इस वाले पार्ट में कुछ गड़बड़ी है जो आपको ठीक करना है. इसको ओमिट करके दूसरा पार्ट यहाँ पे इंक्लूड करना होगा सो दैट द सेंटेंस मेक द परफेक्ट मीनिंग आउट ऑफ इट. तो आपके क्वेश्चंस में ऑप्शंस हैं वन हैड डन, वन हैड फ्लोन अवे, हैड डन एंड या फिर नो इम्प्रूवमेंट. दैट मीन्स देयर नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो दिस पोर्शन विल बी omitted by the part one had done. So this is the correct option for the question number 18, that is one had done. The second pigeon flew just as the first one had done. Pigeon had flown के जगह पे आपका हो जाएगा one had done. Next question you have is he lives far from the station. ये आपका पोर्शन है far from the station. ये आपके inverted commas में दिया गया है. So इसमें अगर कुछ आपको ठीक करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तो आपके ऑप्शंस हैं अवे फ्रॉम द स्टेशन, लॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन, ऑफ द स्टेशन एंड नो इम्प्रूवमेंट. सो ये सेंटेंस पूरा करेक्ट है. दिस इज ए करेक्ट सेंटेंस. यहाँ पे आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं करनी है. सो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ Here you have he is wanting in a little common sense. So आपका ये पोर्शन गलत है. This sentence is not grammatically correct as well as यहाँ पे ये error है. This is not needed here. So he is wanting in a little common sense नहीं होगा. Your option A will be the correct option for this portion of the sentence. That means he lacks common sense. He lacks in common sense. ये आपका पूरा sentence हो जाएगा. So we are done with the sentence improvement as well. Let's move to our next question now. Next question में आपका है in the following question a sentence is given with two blanks. ये आपके fillers वाले question हैं. These are your fillers question. ये आपके fillers के questions हैं. So in the following questions a sentence is given with two blanks that indicate that some parts is missing. तो ये भी आपके filling the blanks टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे sentences को कभी कभी 2 या 3 लाइन्स में देते हैं या फिर उनको पैराग्राफ करके दिया जाता है fillers में, so that पूरा का पूरा पैराग्राफ it becomes grammatically correct and synchronized way में flow में हो जाए पूरा. So identify the correct pair of words that fit in the sentence to make it grammatically and contextually correct. तो हर जगह पे आपको 2 blanks मिलेंगे और उन 2 blanks को आपको appropriate word के साथ fill करना पड़ेगा. So your first question is only a third in India are dash saving for their retirement while just 33% of working age respondents globally are dash anything aside for their later life. So ये आपके क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको 2 ब्लैंक्स मिलेंगे. ये दोनों ब्लैंक्स में आपको यहाँ में से कौन सा वाला अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो फिल करना पड़ेगा. सो योर ऑप्शंस आर हार्डली, सेविंग,
regularly, putting, constantly, setting, continuously, debating, diligently, meticulously. So ये आपके options है and your correct option will be number B, that is regularly and putting. तो पहले days में, पहले blank में आपका बैठेगा regularly and in the second blank you will have to put putting. So now the sentence become only a third in India are regularly saving for their retirement. यहाँ पे आपका आएगा regularly saving for their retirement, while just 32% of working age respondents globally are putting anything aside. तो इस वाले blank में आएगा आपका putting anything aside for their later life. So your correct option is option number B. Now next question you have, if you look at the number of districts, then the areas under the dash of left-wing extremism have shrunk dash more than 40% in the last 3 years. So ये भी आपके 2 options में है. So यहाँ पे 2 blanks है. You have to find out which one will be the correct. So your options are existence with, ecstasy about, influence by, confidence of, installation and about. So ये आपका हो जाएगा. If you look at the number of districts and the areas under the influence of. So ये आपका option number C. Your correct answer is option number C. That is पहले वाले blank में आपका आ जाएगा influence of left-wing extremism have shrunk by. In the next blank you will have by. So let's move to our next question. In the next question you have, while the demand is dash for clay idols, people also prefer molded idols dash in bulk from other cities. So ये हो जाएगा आपका while the demand is, obviously यहाँ पे you have simple options, that is low, manufactured, few, transferred, small, distributed, high, procured and none of the above. So your correct option will be option number D. So while the demand is high, so the demand is high for clay idols, people also prefer molded idols procured in bulk from other cities. ये आपका हो जाएगा procured. So these were your question regarding fillers. ये आपके fillers के question. So next question you have your active and passive voice. So ये आपके active and passive voice related question है. So in this questions the sentences have been given in active or passive voice. From the alternatives, choose the one which best expresses the given sentences in active or passive voice. So here one of the main sentence may be in active or passive voice. Main sentence जो question sentence है वो आपका active में भी हो सकता है या फिर passive voice में हो सकता है. And उसके लिए आपको अगर active में हो then you will have to find the passive voice. अगर वो passive में है then you will have to find the active voice of the question. So यहाँ पे आपका पहला question है, the student has learned the answer by heart. ये आपके sentence है. This is the sentence, the student has learned the answer by heart. ये आपके active voice में है. This is in active voice. तो आपका answer या फिर आपका option होगा passive voice में. Now you will have to find the correct option from these options. The first one is answer was learned by the student by heart. The answer is learned by heart by the student. The answer by the student was learned by heart. The answer has been learned by heart by the student. तो आपका correct passive voice होगा number B. Option number B, that is the answer is learned by heart by the student. This is your correct answer और ये आपका है passive voice में. This one is in passive voice. तो यह question था आपका active voice में, answer is in passive voice. Now let's move to our next question. So next question is in passive voice. Next question आपका है passive voice में, आपको इसको बनाना होगा active. तो next question आपका है let him be told to do it. Next question आपका passive में है. So here you have the question let him be told to do it. So ये आपके options है, tell him about doing it, tell him to do it, he is told to do it, he should be told to do it. ये सारे आपके active voice के options हैं and your correct option will be number B. And this is your tell him to do it. This is your active voice. ये आपकी active voice में है.
So students, these were your 25 questions regarding English. तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके रिपीटेडली आते रहते हैं रिगार्डिंग पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश. सो आप इनको प्रैक्टिस करते रहना. आप इनको रिपीटेडली गो थ्रू इट रिपीटेडली, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. और आपका कोई प्रॉब्लम हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, देन यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. So for today, this is all. Thank you.